जय हिंद। इक्किलहर हब में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पौधे और जंतु। तो पौधे और जंतु का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ अभ्यास प्रश्न रहेगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में 2011 से 2022 तक में जो आया है उसके पढ़ेंगे पौधे और भोजन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया? सजीवों को 5 जगत में आर.एच. व्हिटेकर ने विभाजित किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ए, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। हाँ, पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियां द्वारा निकलता है। तो दो का होगा कौन? दो का 3 में ए और बी दोनों होगा, ए भी होगा और बी भी होगा दो का। उसके बाद है 3 नंबर में, निम्नलिखित कथनों को कौन से सही है? तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? 3 नंबर में क्या है? ए, नेफ्थलीन भारत में पाए जाने वाला पौधा है और रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो ये है रेगिस्तानी ओक। और जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो ये नहीं, ये तो गलत होगा। तो इसका होगा 1 नंबर, 3 का 1, ए और बी दोनों होगा। उसके बाद है 4 नंबर में, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन नहीं है? तो 4 नंबर, इसकी टहनियां से जड़ें निकलती है। इसके टहनियों से जड़ें निकलती है, ये कथन गलत है। उसके बाद है 5 नंबर, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो खेजड़ी किस प्रदेश में पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। 6 नंबर में क्या है? वह यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा एवं हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन में पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? तो 6 का कौन सा होगा? 6 का होगा दूध, तना के बारे में बताता है। उसके बाद है 7 नंबर में, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? यह होता है क्या है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन 1 होगा, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां में जैलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। 9 नंबर में क्या है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह सुमेलित नहीं है। बाकी जड़ जल एवं खनिज तनों में स्थानांतरित होता है। तना जल एवं खनिज की पत्तियों पहुंचाता है और पत्ती क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। वह 11 नंबर में क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है, तो इसका होगा कौन नंबर? 2 नंबर। तो फल क्या होगा? फल काजू में, काजू फल होगा। सब्जी क्या होगा? सब्जी होगा सरसों। अनाज, अनाज में क्या होगा? चना। और मसाला तो लौंग। ये था इसका। 12 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो वृक्ष कौन नहीं है? केला है जो कि वृक्ष नहीं है। 13 नंबर में, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? परागन की प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 14 नंबर में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? लता, जो कि ये सुमेलित नहीं है। लता धनिया सुमेलित नहीं। बाकी साग, मेथी साग हो गया, झाड़ी गुलाब हो गया, वृक्ष कीकर हो गया, ये है जो कि सुमेलित नहीं है। अब है 15 में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होती है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होती है। 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो यह किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 17 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं भाई। पहला क्या? लौंग एवं केसर फूल से प्राप्त होते हैं, ये भी ठीक है। दूसरा में क्या? केला, कद्दू, तुरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, हाँ ये भी फूल के द्वारा बनता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये तो ये तीनों सही होगा। जिस 4 नंबर 17 का 4 होगा। 18 में क्या है?
कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो इसमें कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता इसमें। 19 नंबर, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन में निम्न में से यह किससे संबंधित है? तो यह फल से संबंधित है। 20 नंबर में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो 20 नंबर में कौन सा सही है? तो ए में क्या है? आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, हाँ ये भी सही है। वृक्ष के चारों ओर या लिपटी होती है, वृक्ष के चारों ओर। अमरवेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण है। तो इसके उदाहरण कौन कौन है? अमरवेल, मनी प्लांट और मटर। तो इसका होगा 4 नंबर ए और 20 सभी। फिर 21 में क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो क्रोटन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ए में क्या है? फसलों के साथ बोया जाएगा, हाँ। इसकी जड़ अधिक गहरी नहीं होगी, यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तो इसका होगा 4 नंबर ए और बी सी, ए बी और सी। उसके बाद है 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो 22 नंबर में कौन सा सुमेलित है? तो फ्लोरा, जो कि जंतु जगत का अध्ययन करता है। उसके बाद है 23 नंबर में संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन नहीं सही है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा सभी सही होगा। तो इसमें होगा प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों से होता है और इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इस 23 का हो गया सभी ए बी सी डी। फिर है 24 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी है? तो यह है ऑक्सीजन। 25 में क्या निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 25 में कौन सुमेलित नहीं है? लवणोद्भिद, बरगद ये सुमेलित नहीं है, बाकी जलोद्भिद, कमल, समोद्भिद, मक्का, अमरूदभिद, कैक्टस ये सब सुमेलित है, बाकी लवणोद्भिद, बरगद ये सुमेलित नहीं है, इसका दूसरा होगा। 26 में क्या है? विसर्पी लता से संबंधित है। तो विसर्पी लता से कौन संबंधित है? सभी है, खीरा, खरबूज और पुदीना। 27 में क्या है? बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड पाया जाता है फूल में। 28 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? तो यह होगा क्रोटन में। 29 में क्या? चमेली का तेल उसके किससे निकाला जाता है? चमेली का तेल किससे निकाला जाता है? तो यह होगा फूल से। 30 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा? ए में क्या है? पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मार्फिन पौधे अफीम से निकलते हैं, ये दोनों सही होना चाहिए। 33 का कौन होगा? एक ए और बी। पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी है, ये गलत होगा। मृदा क्षरण के लिए नहीं, पौधे तो मृदा को रोकने के लिए होता है, हटाने के लिए नहीं। उसके बाद है 31 में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है क्या? ऐसा भी होगा कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, ये सब अनुद्दीपन की प्रक्रिया है। उसके बाद है 32 में। 32 में क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका? तो इसका होगा एक, कोयल कौवे घोंसला में उपयोग करता है, हाँ ये सही है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, ये भी सही है। और पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, तो इसका होगा ए और बी सी, मतलब 3 नंबर में इसका सब सही है। उसके बाद है 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? 3 में एक केसीय अमीबा, एक केसीय होता है अमीबा, ये सही सुमेलित। उसके बाद है 34 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विचार करना है क्या? पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ लेते हैं, या साफ फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये भी ठीक है। और व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आता है, ये सही है। इसका तीनों सही होगा, ए बी और सी। 35 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही होगा? तो इसका कथन होगा केचुआ पेशीय शुक्र की सहायता से रेंगता है, ये होगा। उसके बाद मनुष्य के सिर में अचल सिंध पाई जाती है, मेढक तैरता भी और फुदकता भी है, ये भी सही है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटा होता है, नहीं पौधे में प्रकाश संश्लेषण खाली दिन के समय होता है, तो इसका होगा ए बी और सी। उसके बाद है 36 नंबर
निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होते हैं? तो कौन से जानवर के बीच सहजीवी संबंध? एक है भैंस और बगुला के बीच। 37 नंबर में क्या? पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि? तो क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर आंखें होती, इसके चलते देख लेता है। 38 में क्या है? उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते, क्योंकि वे क्या है? 38 का रात्रिचर, रात में उड़ने वाले हैं, रात में देखने वाले हैं इसमें। उसके बाद है 39 में, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते, क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो 39 का 3 नंबर होगा। उसके बाद है 40 नंबर में, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? 40 में क्या है? फाख्ता के विषय में कौन सा सही है? तो इसका होगा, या निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों के घोंसला बनाता है, हाँ, या कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो इसका ए और बी दोनों सही है 40 के फाख्ता के बारे में। उसके बाद 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो शेर और बाघ में कौन सी पाई जाती है? सभी। दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो यह है शेर और बाघ के बारे में, सभी सही है। फिर 45 में, गैंडे की चमड़ी या त्वचा कितनी मोटी होती है? तो गैंडे की होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1/1/2 होता है। फिर है 43 में, मनुष्य, शेर, मेढ़, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में कौन सा जंतु चलता है? तो कौन सा जंतु चलता है? 43 का होगा मनुष्य, शेर और कॉकरोच, ये सब चलता है। उसके बाद है 44 में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 44 को हम लोग सुमेलित करना है। तो होगा, शाकाहारी पौधे को खाते हैं, मांसाहारी जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं, और मांसाहारी जंतु को खाते हैं, और सर्वाहारी है जो जंतु और पौधे दोनों को खाते हैं। तो इसका होगा 44 का 4 नंबर, 2 3 1। उसके बाद है 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? तो निगलने का कार्य कौन करता है? यह होगा अमीबा और पैरामीशियम, जो कि दोनों निगल जाता है, 1 और 2। तो 45 का 3 होगा। उसके बाद 46 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जिराफ सोने का और खाली भाग स्लॉथ सोने का। तो स्लॉथ तो 17 घंटा लगभग सो जाता है। तो 46 का होगा 1 नंबर, ये होगा, क्योंकि क्या है इसमें एक रंगा हुआ है, बाकी नहीं है, तो इसका होगा ये। उसके बाद है 47 में, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 47 में कौन सा कथन सही है? स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, ये भी सही है। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होती है, ये भी ठीक है। केकड़ा का शेरकू जंतु नहीं, तो इसका होगा 1 ए और बी, 47 का ए और बी होगा। फिर है 48 में, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। और 49 में क्या है? हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, बकरी से और खरगोश से, तीनों से प्राप्त होती है ऊन। उसके बाद है 2011 से लेकर 2022 तक में जो प्रीवियस ईयर है, पीछे पूछे गए प्रश्न का, उसको बारे में अब हम लोग देखते हैं कितना कौन कौन सा प्रश्न आया इससे, पौधे एवं जानवर से। तो उसमें आते सबसे पहले 50 नंबर में क्या है? भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला बगुला क्या करता है? भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ये है। उसके बाद एक कॉमन में क्या है? सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांप के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो 51 का होगा, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही है। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, ये तो गलत लग रहा। तो सांप को काटने से दवाई सांप के जहर से बनाया जाता है, तो इसका होगा ए, बी और डी, 3 नंबर इसका होगा, 3 नंबर।
तो 51 में कौन होगा? 3 नंबर। उसके बाद आते हैं 52 में, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मधुमक्खी पालन करने का अच्छा समय क्या? अक्टूबर से दिसंबर के बीच है। उसके बाद है 53 में, जो 2013 में आया जुलाई सीटेट में, तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है 53 का? उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए गर्दन को ही वो घुमाते हैं। उसके बाद है 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 47 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्या हुआ? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 52 53 से नहीं था, कहाँ अभी पढ़ रहे थे? 53 से लास्ट हुआ था 53, तो 54 से हम लोग देखते हैं, फिर वही सब हो गया, तो उसको छोड़िए, 54 से आते हैं। 54 में क्या है? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पराग बोलते हैं। उसके बाद है 55 में, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। 55 में क्या है? मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन क्या है? तो इसका होगा 3 नंबर, बी, सी और डी। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये था इसका कथन कुछ। उसके बाद है 56 में, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनिए। तो खेजड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, तो खेजड़ी के बारे में क्या क्या है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक लग रहा। यह छायादार वृक्ष है, हाँ, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये ठीक है। और चौथा में क्या है? यह अपने तने में जल एकत्रित करता और यह पतले पाइप के द्वारा जल पीता। तो नहीं, ये तो खेजड़ी नहीं है, ये दूसरा अथी है। तो इसका हो जाएगा ए, बी और सी, 1 नंबर। 1 नंबर में ए, बी और सी। उसके बाद क्या है? 57, इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधे हैं। तो यह पौधे कौन से हैं? सरसों का पौधा है। उसके बाद 58 में क्या है? नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में कौन सा विशेषता पाई जाती है? जैसे छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये अंडे देते हैं। ये सीटेट फरवरी 2022 15 में पूछा था। 59 में क्या है? निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? तो 59 में क्या है? कौन सा बीज नहीं है? ये साबूदाना है जो कि बीज नहीं है, बाकी गेहूं, काली मिर्च, सबीसन बीज में आता है। सौंफ। 60 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो एक साथ किसमें? मकड़ी एक साथ नहीं रहता है बस्ती में। 61 में क्या है? घटपर्णी पौधा निफेंथिस है। तो घटपर्णी पौधा क्या है? यह है 3 नंबर, मेढ़ा, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यह है घटपर्णी, जिसको निफेंथिस बोला जाता है। पार्सन भी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो यह ये फाख्ता पक्षी है, जो कि घोंसला बनाता है कैक्टस पौधों के बीच में। 63 में क्या है? आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग से देखता हो, वे रंग कौन कौन से हैं? तो इसका है काला और सफेद रंग। 64 में क्या है? निफेंथिस वह पौधे जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 के क्या होगा? निफेंथिस के बारे में क्या? यह पौधे ऑक्सीजन, इंडोनेशिया, भारत में, मेघालय में पाया जाता है, तो इसका तो 1 नंबर सही लग रहा है। और बी में क्या? इसका आकार घड़े जैसा होता है, हाँ, और इसके मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही लग रहा है, बी। अब सी में क्या है? यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है, नहीं। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकलता है, इसमें फंस जाते और बाहर नहीं निकलते, नहीं। तो इसका खाली ए और बी होगा 64 के। फिर आते हैं 65 में, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो कौन सी प्रजाति के? तो यह होगा मैना, जो कि झटके से आगे पीछे करता है।
उसके बाद 66 जो कि 2019 में आया था सीटेट में, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी के विषय में विचार करते हैं। तो हाथी क्या है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये भी ठीक है। बी में क्या है इसका? एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां लेते हैं, इसका भी लग रहा सही है, 100 किलो से ऊपर ही खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसका ये गलत हो सकता है। उसके बाद 4 नंबर में, किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सही फैसले लेते हैं, तो इसका होगा 4 नंबर, ए बी और डी। 66 का 4, 66 का क्या होगा? 66 का कौन सा होगा आप लोग को? तो 66 का होना चाहिए 3 नंबर, सी डी और ए, सी डी और ए होगा, ये तीनों होगा। काहे कि वो 100 किलो ही खाता है, तो इसका मिटारो, तो इसका होगा सी डी और ए। सी में क्या है? इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इसके सिर को ठंडक मिलता है। और डी में क्या? हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, हाँ, और यह दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं और बहुत कम आराम करते हैं, इसका ए होगा, सी होगा और डी होगा, ये हो गया। अब 67 में आते हैं। 67 में क्या है? पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो 67 में क्या होगा? इसमें होगा पौधों को सहारा देता है, फिर है भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, यह है पौधों के लिए। उसके बाद है 68 में, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसकी प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं का स्पर्श देख सकता है, देखने योग्य रखता है। तो ये होगा बाज, चील और गिद्ध, ये है हमारे से 4 गुना अधिक देख सकता है। 69, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो कौन सा जड़ नहीं? आलू में जड़ नहीं है, तना में होता है। 70 में क्या है? पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम, यह होगा शिरा विन्यास। 71 में क्या है? पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं, तो जल की क्षति को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। 72 में, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो पशुओं द्वारा विस्थापित आक होता है। 73 में, हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो इसे रख सकते हैं स्थानिक समूह में। 74 में क्या है? निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती? तो यह होगा तुलसी में नहीं होती। उसके बाद 75 में, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा कौन है? 3, अमरवेल, जो कि 3 नंबर में है। 76 में, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होगा तना से। 77 में, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र बोलते हैं? तो बीज पत्र भ्रूण को बोलते हैं, 2021 में पूछा था। सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है, तो सांप के जहरीले दांत को क्या बोलते हैं? विंश दंत, जिसको बोलते हैं विष दंत। 78 का। 79 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो इसका हुआ गिलहरी, एक गिलहरी का पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है। 80 में क्या? सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? छाल का। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के लिए किया उपचार के लिए किया जाता है? तो छाल का। 81 में क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है? इसका होगा 1 नंबर, ए, बी और डी। ए में क्या? केवल रानी मक्खी अंडे देते हैं और नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, और इसमें कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लाती है, ये है। उसके बाद है 82 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो 82 कौन होगा? 4, भारतीय शैल अजगर, पाइथन जिसको बोलते हैं। 82 नंबर हो गया। अब 83 में आते हैं, जो कि 2022 में पूछा था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें। तो 83 में क्या? गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा, इस गांव के लोग
पौधों, पेड़ों और जानवरों को बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? तो खेजड़ी नाम पर यह गांव कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद है 84 में, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है वह है लौंग। 85, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा के लिए ही उसने मारा जाता है। 86 में क्या है? जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? लवणोद मृदोभिद हेलोफाइट जिसको बोलते हैं। 87 में क्या है? पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेगी? तो यह चुनेगी अना या दूसरे पशुओं की मांस। तो इसका होगा 87 का 3 नंबर होगा, अनाज नहीं होगा, दूसरे पशुओं की मांस होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।